Okay, so first question is, एक फिगर आपको गिवन है, मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ। यू हैव दिस फिगर और यहाँ पे आपको एक ये एक सपोज ट्रायंगल दिया हुआ है, इधर है, और ये आपको z पॉइंट है, दिस इज y, दिस इज x and this angle is 62, this is o, this complete angle is 54. So now, और यहाँ पे ये जो आपको YO and ZO जो दिया हुआ है ना, ये बाइसेक्टर्स हैं। बहुत इजी हो गया है तो क्वेश्चन ऑफ x y z and x z y। ठीक है, अब आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड इज व्हाट। डू इट फास्ट, 1 मिनट में आंसर आप लोग का आ जाना चाहिए इसका। सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना? यस मैम। मैम हो गया। गुड, अभी 1 मिनट, अभी आंसर मत बताना। नमन, मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, उसको ट्राई करो, ठीक ओके है? मैम। तुम लोगों के अच्छा यूटीज में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है ना जो अभी तक हमने किया नहीं हो और आ रहा हो, लाइक इस तरीके का कोई भी नहीं है ना? मैं यही चाह रही थी कि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट करेंगे जो आपकी यूटीज में आ रहा है। मैम अभी सिलेबस नहीं बताया मैम, बट अभी तक स्कूल में से कोई चैप्टर भी नहीं कराया जो आपने ना कराया हो। अच्छा, मतलब हम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। नहीं मैम, फर्स्ट, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पहुंच गए स्कूल में। ओके, फर्स्ट मैम क्वेश्चन में वेरिएशन पे 54 खत्म होने एक्स वाला वाई ओ का एंगल का है या फिर पूरे एक्स वाई जेड का एंगल का है 54 डिग्री? क्या बेटा? मैम जो 54 डिग्रीज है वो सिर्फ हाफ का है या नहीं फुल नहीं का है? नहीं, पूरा कंप्लीट है, दैट इज, ये मैं यहाँ पे बता दूं तो वी कैन राइट एक्स वाई जेड इज, इट मींस एंगल एक्स वाई जेड इज 54, ओके? ओके मैम। नमन, दिस इज फॉर यू, मतलब मैम। सारे बच्चों के लिए। अभी तुमने क्वेश्चन कर लिया है तो इसे सॉल्व करो। मैम बट एक मिनट मैम, एंगल एक्स वाई जेड 54 कैसे हुआ मैम? वो तो एंगल बाइसेक्टर नहीं हो रहा। नहीं, पूरा एंगल आपको अच्छा 54 दिया था ना, ओके बाइसेक्टर के बाद अब आप हाफ हाफ करोगे। मैम, अब ठीक है मैम, अब समझ आया, पहले क्वेश्चन गलत समझ आया था, बट मैम अभी कर लेता हूँ 1 मिनट में। नव्या, भव्या, शगुन, यस योग्या, मैम मैं कर रही हूँ। मैम हो रहा है। मैम हो गया। हो गया? जितने बच्चों का हो गया वो मेरे को ग्रुप में शेयर कर दें अपने अपने आंसर्स। मैम मेरे को नहीं आया। शगुन, शगुन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे एक चीज देखो, देखो आपको पहले आप ऊपर वाले ट्रायंगल, इस छोटू से ट्रायंगल को भूल जाओ,
वो जो आपको ट्रायंगल दिया उसमें 2 एंगल पता है, थर्ड एंगल निकाल सकते हो ना इन दोनों का सम 180 से माइनस करके। मैम आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं कि थर्ड एंगल तुम निकाल सकते हो ना इन दोनों एंगल्स का सम करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो अगर। यस मैम। आई थिंक ये आपका बट 60 मैम 180 से क्यों करेंगे हम? मैम यहाँ कोई रिलेशन छोड़ना है इन दोनों का कि 180 आएगा कुछ। नहीं नहीं बेटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है ना, तो हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z आपके पास दिया हुआ है, इनका सम 180 होता है। 2 एंगल आपको पता है 62 और 54, और थर्ड एंगल आपको निकालना है, यानी यहाँ पे आपने किया 180, एंगल z आपके पास आ गया 180 माइनस 116, इट मींस एंगल z इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 64। ये कंप्लीट एंगल आपके पास 64 आ गया। शगुन समझ आई ये चीज? यस मैम। अब हाँ बेटा आंसर ये आ गया मेरा। मैम हाँ मैं यहाँ पे सॉल्व मैम कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन 2 मैथ हो कर गया। लेना। मैम क्वेश्चन 2 हो गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड नमन। तो देखो यहाँ पे बेटा अब आपका 64 हो गया। ये लाइन जो OY और OZ थी ना वो एंगल बाइसेक्टर थी, एंगल बाइसेक्टर थी ना। मैम OY और मैम कौन सी? OY और OZ ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर यानी अब इतना एंगल 27 होगा, इतना एंगल 27 होगा, इतना एंगल 32 होगा और इतना एंगल 32 होगा, राइट। मैम तो अब अंदर वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं बेटा, इस वाले ट्रायंगल की, तो आपको इस वाले ट्रायंगल के 2 एंगल फिर से पता चल गए, 1 इज 32, 1 इज 27, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर सकते हो। यस मैम। बताओ फिर कौन क्या एंगल आ जाएगा। मैम 59। 15, इन दोनों का सम किया ना तुमने, यस मैम। उसको 180 से सब्ट्रैक्ट भी करो। यस मैम। मैम 121। सेकंड क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? ये एंगल मैम 121। या 121 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 121 एंगल जो आपको निकालना था, देखो ये 32 आ गया, ये आपको OZY कितना है, OZY is 32 and YOZ is 121. Is this clear अभी? यस मैम। गुड, ट्राई करो। नव्या, श्रेया, योग्या आ गया समझ में फर्स्ट वाला? यस मैम। मैम मैं सेकंड कर रही हूँ, हो गया तुम्हें? गुड। सेकंड वाले का आंसर 92 है। 92, let me check. Oh wow, great. 92 is the correct answer भव्या, वेरी गुड। अब तुमने बहुत अच्छे। यस मैम, मेरा पहले आ गया था, मेरे को नहीं पता था। श्रेया, your answer is also 92. यस मैम। Very good. मैम हो गया क्वेश्चन 2 92। मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में। ओके, सारे बच्चों को मतलब समझ आया है शगुन? और नव्या तुम्हारा भी हो गया। देखो 35 आपको दिया, दोनों लाइंस पैरेलल है, यानी अल्टरनेट एंगल से ये भी 35 हो गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर ये वाला एंगल निकालो, जैसे अभी इसका मैंने निकाला 35 और इसको ऐड करके आप कितना आ जाएगा आपका 88, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल DC आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूं, वरना मेरे को तो नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा।
मैम सबसे इजी क्वेश्चन था सेकंड वाला तो। आज तक का सबसे इजी क्वेश्चन नहीं? हम बस ट्रांसवर्सल अप्लाई करना था बस खत्म। हाँ बस। अच्छा युवराज, आप कुछ नहीं आंसर कर रहे? आर यू डूइंग ना? यस गुड। मैम आप और चेक कौन, कर दो। मैम। क्या हुआ मैम चेक तो कर दो। ग्रुप में? यस अभी मैं देख रही हूँ। मैंने आंसर भी कर दिया नमन। आर यू हैप्पी ना? ओके मैम। अब देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका फिगर मैं बना देती हूँ। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी। इसके बाद हम अपना लेवल और थोड़ा बढ़ाएंगे, पर आई जस्ट वांट टू चेक कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस, अगर आप लोग ये सॉल्व कर पा रहे हो, सबसे जो अलग से क्वेश्चंस है मैं वही दे रही हूँ। अगर ये कर पा रहे हो तो फिर बाकी के क्वेश्चंस पे आप लोग सॉल्व कर लोगे। और मैंने बोला है कि आप लोगों को होमवर्क अगर नहीं, कभी भी वर्कशीट नहीं आती है, तो आप लोग यही समझ लिया करो कि हमारा होमवर्क ये है, इसे भी तो कंप्लीट करना है ना, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व किया करो फटाफट से। फिर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लो। दिस पॉइंट इज टी, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। नाउ अगर मैं यहाँ पे बोलूं PQ is perpendicular on the side of PS and PQ is also parallel to SR and the angle SQR is 28 and angle QRT is 65, then find the value of X and Y. What? Do it fast. This is the third question. मैम हो गया। मैम रुको मैम होने वाला है। मैम हो गया। Share your answer. मैम 1 मिनट में करता हूँ। नव्या, आप मेरे को पर्सनली शेयर कर सकते हो? मैम नहीं, वो तो नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मैम कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं है। ओके, सो क्लास के बाद फिर कर देना कि मेरे को समझ आए कि आपने क्लास में क्या क्या किया, कैसे कर रहे हो क्वेश्चंस को सॉल्व, राइट? हाँ मैम। I'm done. डन? Yes, Good. ma'am. So what is the value of X and Y? Ma'am, X and Y is what? ma'am, X is 37 degrees and Y is 53 degrees. यस मैम। कितने बच्चों का सेम आंसर आया है? मैम मेरा सेम मैम ही मेरा। 1 डिग्री मैम ऊपर नीचे आया है। मैम सेम आया। मैम X सेम। is X is 37 and Y is 53. भव्या, what is your answer? मैम मैं तो कर रही हूँ अभी। ये भी इतना इजी सा ही तो है। देखो मैम मैंने पहले कुछ गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन देखो PQ और SR, अगर आपके PQ और SR पैरेलल है, देन SQ is the transversal ना। SQ is the transversal, यानी ये X की वैल्यू हो जाएगी और 65 लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल सकते हो। 90 minus 65 is what? मैम मेरा गलत हो गया। क्या, क्यों गलत हुआ? मैम एक्चुअली मैंने ना Q और R को परपेंडिकुलर मान लिया। मैम मैंने देखा ही नहीं। मैम ये मैंने 20 एक्सटीरियर एंगल की मेथड से निकाला था y के साथ x। मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू x निकाला था मैम। ये तो गलत। एक सेकंड ये तो मैम PSR 90 डिग्री होगा राइट? P और कौन सा?
हम PSR। बिल्कुल, यस दोनों मैम। पैरेलल लाइंस के बीच में, तो वो 90 होगा। अब देखो यहाँ पे तुमने ये 180 से सब्ट्रैक्ट करो, हम उससे कर रहे थे, 65 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे आपका ये 5 हो गया, देन हियर 115 हो गया, ये 115 आपका ये वाला एंगल हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से x निकाल सकते हो, 90 से सब्ट्रैक्ट करोगे y आ जाएगा। क्लियर? और x ये वाला जो एंगल आएगा आपका, x यहाँ पे 37 आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपने x के प्लेस पे 37 लिख दिया, x की प्लेस पे आपने 37 लिख दिया। इधर वाला एंगल क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो ये वाला एंगल भी आपका 37 हो जाएगा, ये दोनों 37। मैम आ गया आंसर। आ गया? हम समझ आ यस गया। मैम। और y आपका कितना हो गया? 53। 90 से माइनस करोगे क्योंकि ये आपके, देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो PQ और SR पैरेलल, मैम तो y इंटीरियर किसको कुछ नहीं आया? हाँ देखो मैम y इंटीरियर, किसका आया? लुक हियर, यहाँ पे इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा ना। अगर हम PS एज अ ट्रांसवर्सल लाइन ले, QPS प्लस RSP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सप्लीमेंट्री 180। सो दिस इज 90 गिवन है। ये एंगल भी आपका कितना आ जाएगा? RSP इज 90, मतलब वो 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो RSP प्रूफ कर दिया तुमने, ये भी 90 है। अब RSP को किसका सम लिख सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। x आपने 37 निकाल ही लिया है, y इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 90 माइनस 37 मीन्स y इज 53। अभी क्लियर है? यस मैम। शगुन, यस मैम। ओके मैम क्वेश्चन वापस दिखा दो। एक से। अलीशा, योग्या, मानसी, डन? Yes, ma'am. योग्या एंड मानसी, यू Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहली हो गया था मैम बहुत पहले। गुड। नव्या, Yes, ma'am. हो गया। okay, come to the next question. This is the last question from NCERT, and after that we are going to, we will do next question from the next level. So लाइन एंड एंगल्स में मेरे को इसलिए और पसंद है क्योंकि इसमें ना इतने सारे अलग अलग से फिगर्स होते हैं। वाओ, किसी भी तरीके से एंगल निकालना, ये आपका है यहाँ पे। सो युवराज, आपको इन्हीं किसी क्वेश्चन में डाउट था? मैम इंसिडेंस रे वाला, हाँ मैम उसमें वो साइंस वाला भी है। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोगों को अलग सा क्वेश्चन लगेगा और इसको थोड़ा सा करना भी अलग ही होगा क्योंकि इसमें आपको फाइंड नहीं करना है, इसमें आपको प्रूव करना है। अच्छा, मैंने ये मार्क कर दिया तो ये समझ आ रहा है ना, QT और RT आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस एंड दिस। ये मैंने इक्वल अगर मार्क किया है, इतना ज्यादा मेरे को लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम लोगों को ऐसे ही समझ आ जाना चाहिए। सो नाउ यू जस्ट प्रूव दैट एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। अब देखो कहाँ पे QTR है, कहाँ पे QPR है, उसको इक्वल प्रूफ करो आप।
उसका हाफ के इक्वल होना चाहिए। मैम हो गया ये। मैम हो गया। ओके, वेरी गुड। मैम कुछ नहीं आया। हाँ हाँ मतलब नोटबुक में नहीं करा बट ऐसे कर लिया। मैम मेरे को नहीं आया। मैं बता दूंगी, जिन बच्चों को नहीं आएगा आई एक्सप्लेन, बट ऐसे नहीं करना, आपको कॉपी में ही करना है नमन। कॉपी में करो और फिर फोटो क्लिक करके शेयर ऑन व्हाट्सएप। मैम करता हूँ 2 मिनट में। देखो बेटा, यहाँ पे ये जो बाइसेक्टर वर्ड दिया है ना, इन्होंने ये बात जो बोली है ना कि बाइसेक्टर, इसका कुछ तो यूज करेंगे ना हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या यूज करना है वो अब बस आपको देखना है। मैम मैं बताऊँ क्या आंसर? इसमें आंसर क्या बताना है? तुमने प्रूफ ही कर दिया होगा। मैम मैं भेजता हूँ। अभी 1 मिनट रुक जाते हैं, बाकी बच्चों के भी आंसर्स आ जाए। हाँ, उनका हो गया। मैम मुझे नहीं आ रहा। किसे? श्रेया तुम्हें? यस मैम। ओके, नव्या, मानसी, हो मैम गया? मेरे को भी नहीं आ रहा। कोई नहीं, हम एक्सप्लेन करते हैं। भव्या? हाँ मैं तो ट्राई कर रही हूँ अभी। अच्छा चलो, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग देखना। अच्छा, मैंने अभी क्या बात बोली? मैंने ये बात बोली ना बेटा, अगर उन्होंने बाइसेक्टर बोला है, आप ना इन की पॉइंट्स को क्वेश्चन से ऐसे निकाल लिया करो कि अच्छा इन्होंने बाइसेक्टर मेंशन किया, ओ इन्होंने पैरेलल बोला मतलब इसका कुछ यूज होना, इन्होंने परपेंडिकुलर बोला मतलब इसका भी कोई यूज होना। ऐवे कुछ नहीं लिख देंगे ना। अगर उन्होंने बोला मतलब आपके सोल्यूशन में कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। तो बाइसेक्टर मतलब इसकी प्रॉपर्टी हमें कहीं, मतलब कहीं तो हाफ, बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या है इनका? बाइसेक्टर कि मतलब अगर आप कंप्लीट एंगल ले रहे हो तो आप इन एंगल को उसके हाफ के इक्वल लिख सकते हो, राइट? मैम और फिर क्या देखना होता है हमें? हाँ मैम मैंने भेज दी, एक बार चेक कर लो। बेटा, बस अभी चेक करें, पहले मैं बता दूं फिर उसके बाद चेक करती हूँ। मैम एक बार बता दो, सही है और ठीक है। ग्रुप में ही शेयर किया है ना?
पर्सनली मेरे को कोई कुछ भी नहीं भेजेगा। जब क्लास में आप जो भी कर रहे हो वो ग्रुप में शेयर होना चाहिए। मैम गलती से पर्सनल पे भेज दिया था। ये क्या किया है तुमने? बस एक लाइन का आंसर नहीं है बच्चे। व्हाट आर यू डूइंग? मैम मेरे हिसाब से तो यही था। QT is the bisector of Q. Okay. PQT is half of QQR. Okay. मैम गलत है क्या? तुमने PTQ को प्रूव किया है ना? QPR के बेटा तुमने ध्यान से देखो, हमें प्रूव किया करना और तुमने प्रूव कुछ और ही किया है। नहीं मैम, एक सेकेंड। मैम मेरे हिसाब से सही प्रूफ किया है। मैम सही PQT तो कहाँ है? PQT कहाँ है? मैम आपको प्रूफ मैम ये वो करना है। मैम वो मैंने वो हेल्पिंग के लिए लिखा है मैम, साइड में लिखा है PQR लिखा है मैंने, उस पे एंगल डालना भूल गया, वो अलग बात है। PQR नहीं, QTR प्रूफ करना है। QTR इट मींस दिस एंगल। अब देखो सारे बच्चे यहाँ पे आराम से बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो PRS हमारा एंगल जो है, PRS को आप क्या लिख सकते हो? PRS में देखो यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसा करना है बेटा। अच्छा बताओ, जो ये वाला ट्रायंगल है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला ट्रायंगल हमें प्रूफ किस में करना है? पहले तो जो प्रूफ करना है वो एंगल दोनों कहाँ पे है। सो यू कैन सी हियर कि जो आपका QTR है वो एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी इस वाले ट्रायंगल की हमें जरूरत पड़नी है। ठीक है। QPR कहाँ पे? QPR यानी ये जो हमें ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है इसका भी हमें यूज करना है। अब इन दोनों में जो एंगल्स गिवन है वो किस आइडेंटिटी से एक दूसरे से रिलेट करेंगे? किस आइडेंटिटी से? अगर इन दोनों के एंगल्स में अगर हम रिलेशन कुछ लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? एक ही होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यस या नो? सारे बच्चे बताओ मेरे को। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल्स में हम रिलेशन लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखना चाहूँ एंगल PRS, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती? देखो PRS इज व्हाट? PRS द कंप्लीट एंगल दिस। ये पूरा एंगल आपका PRS जो है ये वाला, ये इक्वल होगा किसके? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है ना एंगल P यानी, और एंगल PQR। इज दिस राइट? ये समझ आया? यस मैम। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया। अब सेकंड हमें क्या करना है? फिर से देखो, जो आपको अब बाइसेक्टर का यूज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, जो हमें बाइसेक्टर दिए हुए थे। तो यहाँ पे ये जो हमने इक्वेशन अभी अभी निकाली, लाइक एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल PQR। ठीक है। अब PQR देखो यहाँ पे बेटा, ये जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किया उस ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है? हाफ ऑफ एंगल PRS का आ रहा है और हाफ ऑफ एंगल किसका आ रहा है? PQR का आ रहा है ना? यही तो है ना? तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें विथ 2, अगर हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें इसको फर्स्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल PRS बाई 2 इज इक्वल टू एंगल P बाई 2 एंड प्लस एंगल PQR बाई 2। हो गया। अब 2 लिखने का, ये डिवाइड 2 करने का क्या मतलब था? अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये सारे एंगल आधे आधे हो गए, हाफ हाफ हो गए ना, सारे एंगल हाफ हाफ हो गए। तो अब जब देखो बेटा, इस वाले एंगल का हाफ हम लिख रहे हैं, इस एंगल को हमने आधा कर दिया, तो वो आधा पार्ट इसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल, इस वाले के भी और इस वाले के भी। पर हमें ट्रायंगल जो हमने येलो कलर से किया है, यानी हमें प्रूफ करने के लिए जो हमें एंगल चाहिए वो हमारा इंटीरियर एंगल यानी ये वाला है। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? किसी भी बच्चे को कहीं डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ऐसे चुप नहीं बैठना कि हाँ कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तो हम भी नहीं पूछ रहे हैं। अब PRS अपॉन 2 हो गया,
पी आर एस अपॉन 2। तो देखो पी आर एस ऐसा था, अब इसके हाफ को हम ये लिख सकते हैं एंगल पी आर टी। वी कैन राइट दिस एंगल पी आर टी, और एंगल पी बाई 2 को एज इट इज लिखा रहने दो, प्लस पी क्यू आर को क्या लिख सकते हो, पी क्यू आर को हाफ ऑफ, मैम हमने पीआरटी क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ना इसका हाफ कर दो पी आर एस का, तो हाफ तो यही हो गया ना, हाफ आधे आधे एंगल है, तो हमें ये येलो वाले ट्रायंगल चाहिए, येलो वाले ट्रायंगल का एंगल, तो हमने अंदर वाला एंगल। अभी आप नेक्स्ट में टी क्यू आर लिखने वाले थे। हाँ, इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ टी क्यू आर हो जाएगा, ये अंदर वाला ट्रायंगल ओके मैम। है ना, टी क्यू आर हो गया। इतनी चीज समझ आई सारे बच्चों को या नहीं? यस मैम, आ गई। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? मैम 2 को अब दूसरी बता, साइड लेके जाएंगे। और कुछ दिमाग लगाओ कोई बच्चे। हम्म। मैम 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ, इसीलिए मैं रुकी हूँ कि अब तुम लोग सोचो, यहाँ तक मैंने कर दिया ना, थोड़ा दिमाग तुम लोग लगाओ। आ जाएगा या नहीं आ रहा है? मैम आ जाएगा मैम, 1 मिनट रुक जाओ। चलो फिर मतलब तुम लोग सॉल्व करो जल्दी से। देखो हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका है, अब हमें कुछ भी करके ये वाला एंगल लाना है, क्योंकि अभी कुछ भी रिलेशन, देखो ये एंगल हमसे बिल्कुल अलग है, अभी हमारे सोल्यूशन में ये एंगल कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा करो कि हमारा ये एंगल भी आ जाए। कोई ऐसी इक्वेशन, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा आइडेंटिटी वगैरह लगाओ कि जिस जो हमें निकालना है, हमारे पास वही एंगल नहीं होगा तो हम फाइंड क्या करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, राइट? मैम एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी बाई 2। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस फिगर को एक बार कॉपी कर लूं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब लोग here, देखो बेटा ये वाला एंगल भी किसी ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल है। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल इसकी प्रॉपर्टी लगाएं, हाँ मैम अभी आपने क्या बोला समझ नहीं आया। अगेन देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं किस ट्रायंगल में आप लगा रहे हो, ट्रायंगल टी क्यू आर में लगाते हैं, तो बेटा ये बताओ मेरे को, टी आर एस जो है इस एक्सटीरियर एंगल और वो एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल में भी हमने लगा दी, तो ये जो बाहर वाला एंगल था वो अंदर एंड। अब देखो मेरे पास टी भी आ गया मेरे पास टी। बोलो, टी आ गया ना? अब देखो टीआरएस, जो आपके पास टीआरएस था उसको आप टी ऐसे लिख सकते हो, ये वाला एंगल भी तो लिख सकते हो, टीआरएस को आप क्या लिख सकते हो, पी आर टी लिख सकते हो। कितने बच्चे ये इससे एग्री कर रहे हैं? ये जो मैंने अभी लिखा, क्योंकि आपको पता है एंगल टी आर एस और एंगल पी आर टी ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर था टी आर एस का। जिसके ऊपर वाली स्टेटमेंट नहीं समझ आई। ये स्टेटमेंट नहीं समझ आई? यस मैम।
बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? ये वाला एंगल सम इक्वल होगा ना इन दोनों एंगल से, इन दोनों ट्रायंगल्स के सम के। ओके मैम, समझ गया। अब आया सारे बच्चों को समझ में? Yes. हमारा TQRE तो हमारा ट्रायंगल था, उसमें बाहर वाले एंगल्स का सम इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल हो गया। और यहाँ पे मैंने TRS को R मतलब PRT से इसलिए रिप्लेस किया, क्यों? क्योंकि ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, और हमने अभी फर्स्ट पेज पे जो ये वाली इक्वेशन बनाई थी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों में PRT और इधर भी PRT कॉमन हो गया। अब दोनों को इक्वेट कर दो हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या था? दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। किसी इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो एंगल P/2 प्लस एंगल क्या लिखा था यहाँ पे, TQR इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल T प्लस एंगल TQR। ये वाला एंगल सेम एंगल कैंसिल। अब आप लिख सकते हो एंगल P इज इक्वल टू, मुझे लास्ट स्टेटमेंट नहीं समझ आई। कौन सी लास्ट स्टेटमेंट? मैम मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं एक बार लास्ट स्लाइड कर दो, लास्ट पेज। क्या भव्य, जल्दी से बताओ मेरे को, क्या नहीं मैम समझ आया? मैम यही वाली जो आपने लास्ट लिखी थी P/2 मैम ये ने, यस मैम ने क्यों लिखी है? फर्स्ट पेज पहले तो देखो हमने इक्वेशन जो बनाई है, हमारी इक्वेशन, आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में भी चीजों को रखो। देखो हमने ये इक्वेशन बनाई, ठीक है, यस ये मैम। भी PRT इज इक्वल टू समथिंग था, यस मैम। ठीक है। अब जो हमने सेकंड इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई है, देखो हमने पहले एक्सटीरियर एंगल लगाया इसमें, इस वाले ट्रायंगल में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। यस मैम। फिर उसके जो एक्सटीरियर एंगल था ना, उसको हमने इस अंदर वाले एंगल से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्टर से दोनों इक्वल ही थे। यस मैम। तो अब देखो ये वाली भी हमारी इक्वेशन PRT समथिंग आ गई। तो जब Yes. दोनों इक्वेशन में वन साइड इक्वल है तो हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब इसके प्लेस पे हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओके मैम, यस मैम, गॉट इट। है ना। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एंगल P/2 प्लस एंगल TQR था। अब ये वाली इक्वेशन एंगल T इज इक्वल टू प्लस एंगल TQR था। दोनों साइड TQR सेम एंगल कैंसिल। अब ये एंगल P अपॉन ये 1/2 आ गया और ये एंगल T हो गया। अब एंगल T क्या था? एंगल T को अगर इफ यू वांट देन यू कैन राइट कंप्लीट एंगल, वही प्रूफ हो गया आपका। यहाँ पे देखो एंगल P आपका आप लिख सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। बीच वाला ही तो एंगल होता है, ठीक है। सो दिस इज, नाउ यू कैन राइट हियर, हेंस प्रूव्ड। सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, वो भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और कुछ भी अलग से यूज नहीं हुआ है, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आया समझ में? योग्या, मानसी, अलीशा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अलीशा, श्रेया, नव्या? यस मैम। यस मैम। किसी ने नो किया अभी? युवराज तुम्हें नहीं समझ आया? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम गुड। तो देखो एक बार बस क्विक रिवीजन कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। अब आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, बस उसमें टर्म्स चेंज होंगे, तो प्रैक्टिस करनी है आपको। सबसे पहले हमें क्या दिया था? बाइसेक्टर। हमने सिर्फ बाइसेक्टर का यूज करके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। क्यों? क्योंकि हमें दो अलग ट्रायंगल दिए थे और हमें उनके एंगल में रिलेट कराना था, कुछ रिलेशन बनाना था। तो वो एंगल्स हमारे, हमने देखा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम उनको कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाले ट्रायंगल, पहले हमने अंदर वाला ट्रायंगल लिया जो मैंने रेड से किया हुआ है, उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो ये हो गया पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी और इज इक्वल टू आप मतलब प्लस पी क्यू आर हो गया। ये तो तुम सबको पता है। अब बाइसेक्टर इन दोनों ने दिया, यानी आपने देखा था जो आपको प्रूफ करना है वो ये येलो कलर वाला जो अभी ब्राउन है वो ट्रायंगल था, तो आपने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, सारे हाफ हो गए। हाफ के प्लेस पे आप इंटीरियर, ये जो ट्रायंगल था उसके ये इंटीरियर एंगल लिख सकते हो आप, आपने उसको भी लिख लिया। ठीक है, आपने उसको लिख लिया। ठीक है, क्लियर? यस मैम। फिर इसके बाद सेकंड, फिर हमने ये जो ब्राउन कलर वाला ये ट्रायंगल दिखा है, इसमें वापस से फिर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसका एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला हो गया, इससे भी बाहर वाला एंगल, उसके इक्वल में इसके अपोजिट दोनों एंगल्स का सम हमने लिख दिया, राइट। फिर इसके बाद हमने देखा कि अभी हमने एक इंटीरियर एंगल लिखा था जो, क्योंकि टीआरएस और ये दोनों आपस में इक्वल ही है क्योंकि बाइसेक्टर है, तो हमने बाहर वाले एंगल के प्लेस पे यार पीआरटी प्लेस कर दिया और दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों इक्वेशंस इक्वल है ना। तो टी क्यू आर एंगल सेम था, वो कैंसिल हो गया एंड देन दिस इज आवर आंसर एंड यही हमें प्रूफ करना था। आई थिंक सारे बच्चों को समझ आया, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके अगर अभी इजी है, होता कुछ और ही है। अभी कुछ तो सोचो, तुम्हारा सोल्यूशन जो था और ये कितना अलग है ना, यही सोच रहा राइट? हूँ। हाँ, मेरे को इजी सा लगा बट मैम कुछ और ही निकल गया। वही तो, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा अलग सी भी दिखेंगी। अच्छा अभी हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम लोग का माइंड भी फ्रेश हो जाए क्योंकि प्रूविंग से तुम लोग ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, है ना। एंगल ढूंढने वाले क्वेश्चंस दे दो, प्रूविंग वाले मुश्किल होते हैं। ये इसमें एंगल वाले बहुत इजी होते हैं ढूंढने में। इम्पोर्टेंट तो वो भी है बच्चे, एग्जाम में प्रूविंग ही आता है, एंगल निकालने वाले नहीं आता है। एंगल जब तक बस क्लास करो और एग्जाम के स्कूल एग्जाम में बस आता है, फाइनल में हमेशा प्रूविंग ही देते हैं। मैम लाइन फाइनल एंड एंगल से एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन वो प्रूविंग का आ जाएगा, राइट। फाइनल तो बहुत दूर है अभी। क्योंकि क्योंकि वही तो मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे आपके एग्जाम जो होंगे उनमें, क्योंकि हमें रेशियो लेके चलना होता है ना इस चैप्टर से, इसको एग्जामिनर यही चाहता है, जो भी टीचर्स बनाते हैं पेपर वो यही चाहते हैं कि उसमें जो सबसे टफ होगा ना वही टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, फिर उन्हें पता चल जाएगा अगर वो आ रहा है समझ में, इट मींस बाकी के सारी टॉपिक्स पे आपके क्लियर होंगे, राइट। तो इसीलिए प्रूविंग के क्वेश्चंस भी करो क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। नाउ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एंगल ही फाइंड करना है, डोंट बी वरी। ये क्वेश्चन, here the B is the point, A is the point, here C, this point is D and this angle is 30, this is 55, this is 50। बताओ यहाँ पे क्या ढूंढना होगा? ईडीसी। ऑब्वियसली बात है एडीसी, और ये इतना इजी क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। चलिए चलिए बताओ, चलो मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ। मैम ऑप्शन की जरूरत नहीं है, मैम बता देंगी। अरे कोई नहीं, अब है तो दे देते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा आपको। मैम इससे इजी क्या होगा? इससे आपको आप सेलेक्ट मतलब वो रहोगे ना कि हाँ इन्हीं में से कोई हो सकता है। I'm done. किसका डन? Shreya. गुड श्रेया, वेरी गुड। व्हाट इज योर आंसर? मेरा भी हो गया। 135. ओह माय गॉड, 35, लेट मी चेक। 35, ओके। I'm 135. 135, हाँ वही मैं सोचूं। मामा मैं रिफ्लेक्स वाला ढूंढना है, अंदर वाला ढूंढना है, बाहर वाला ढूंढना है? तुमने कौन सा ढूंढा है? मैम मैंने बाहर वाला ढूंढा था। मार्क जिधर है ना आप वही वाला ढूंढो। मैम एक मिनट रुको। कोई नहीं, 360 से माइनस कर दोगे तो अंदर वाला आ जाएगा। मैम मेरा 85 क्यों आ रहा है?
नहीं नहीं मैम, गलत हो गया पूरा। श्रेया, अब मेरा आ गया 135। अच्छा तो पहले मेरे को वन बाय वन मैम एक्सप्लेन कर। 130। ओके, योग्या, मानसी, अलीशा, व्हाट्स योर आंसर? मैम 135। ऐसे ही तो नहीं बोल रहे तुम सब कि एक ने बता दिया तो 135? हाँ नव्या, हम नहीं, तुम्हारा? फुल रीजनिंग देंगे। हाँ हम नहीं, आपको रीजन भी दे देंगे। हाँ नहीं बता दो अभी, हाँ तभी मैंने पूछा। वेट, पहले मैं नव्या से पूछ लूँ। नव्या एंड अलीशा, तुम्हारा भी सेम आंसर है 135? Yes, ma'am. Yes. अच्छा ओके, देन नव्या यू एक्सप्लेन। मैम रीजन आ गया। मैम मैंने बीओडी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर उसके बाद मैम फिर उसके बाद तो वो 50 डिग्री जो है वो बाइसेक्ट हो गया 25 में। मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, 30 डिग्रीज प्लस 25 डिग्रीज इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। मैम वो डी का ऊपर का पार्ट आ गया, एंड देन नीचे भी सेम किया, उसमें आ गया 80 डिग्रीज, एंड देन दोनों का ऐड कर दिया। तो तुमको वहां पे ये लिखना पड़ेगा ना, वी ड्रॉ अ बाइसेक्टर। यस मैम, मैंने लिखा है बट हाँ यस मैम। मैम हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करके भी तो कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस यहाँ पे कौन कौन सी हैं फिर? यू हैव पैरेलल लाइंस। नो मैम, लाइक जेड करके जो जेड से होता है। क्या हुआ? मैम जो जेड से होता है। नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी हाफ ऑफ डी। मैम जो बाइसेक्टर के ऊपर वाला पोर्शन है कि उस ऑल्टरनेट देखो एंगल से। आप लोगों का मेथड सही होना चाहिए, कोई भी कितने तरीके से सॉल्व करे, बस जो कर रहे हो वो सही हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ तुम लोग कितने भी अलग, लेकिन मेरे को अपना सोल्यूशन सेंड करो। भव्या तुम भी और मैम श्रेया तुम भी, मैं चेक कर सकूं कि हाँ यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। अब मैम मैं बता देती हूँ मैम मेरे अपने पास अपने। अभी फोन नहीं है दिखाने के कोई लिए। नहीं बेटा, बाद में कर देना, मैं देख लूंगी क्वेश्चंस, ठीक है? पर शेयर जरूर कर, क्योंकि मेरे को लगेगा अच्छा 135 हो गया, अब तुमने वो किया गलत हो या किसी ने भी, तो फिर वो गलत हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, मैं क्या सोच रही, मैं करती तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती और इससे स्ट्रेट लाइन बना देती, और ये पॉइंट लाइक पी पे टच कर रही है इसको। ये हो गया क्लियर? ठीक है। अब मैम मेरे पास यहाँ पे कौन सा, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल पी बी और सी वाला ट्रायंगल मैं ले लूं, राइट? पीवीसी। अब यहाँ पे आई जस्ट वांट वही सेम चीज, एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 50 और 55 का सम कितना हो जाएगा? 115, मतलब 105 हो गया, ये 105 आ जाएगा। मतलब मैं लिख देती हूँ, इतना डायरेक्ट नहीं करते। APD इज इक्वल टू एंगल PBC प्लस एंगल BCD, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट? ये हो गया। सारे बच्चों को ये चीज समझ आई? मैम मेरे को एक डाउट यस था। हम्म, हाँ मैं बात जैसे मैम एक क्वाड्रिलेटरल है ना मैम, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर का सम 360 होता है, हम्म, तो मैम हम वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? जैसे मैम 50 डिग्री प्लस 55 प्लस 30 मैम उसके इतनी। लिए भी आपको डी पता होना पड़ेगा ना, मैम डी। तो डी तो निकल जाएगा ना मैम, जैसे 30 प्लस 50 प्लस 55 इन तीनों का सम होता है मैम 135 माइनस उसके 360। लिए भी तुम्हें लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा।
मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ मैम, शायद आप समझे नहीं। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब 50, 55 और 30 को सम करके 360 से सब्ट्रैक्ट करना। यस मैम, तो करके दिखाओ। मैम पर करो। गलत आ रहा है वैसे। शायद तुमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ा होगा। यस मैम, मैंने कॉनकेव होता है ये वाला। 180 होता है ना अगर वन एंगल। मैम आ गया मैम, आई थिंक आ गया। अच्छा, आप देख लो, इसने ये कर लिया। अब यहाँ पे अगर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो तो ये एंगल डी आ जाएगा। अगर 105 और इसको ऐड कर दे 135 आ गया एंगल। अगर इस एंगल डी में, यानी एंगल ए, ट्रायंगल ए पी डी में अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, ए डी सी इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल पी ए टी प्लस एंगल डी पी ए। सो दिस इज 30 and this is 105. This is equal to 135. सारे बच्चों को समझ आया? बस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ Yes, गया, ma'am. वहां लगाया वो आ गया, वहां से लगाया ये आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है आप लोगों की। नहीं आया तो छोड़ो। कोई आ रहा। शगुन, यस मैम। शगुन क्या नहीं आया बेटा? मैम मेरे को फर्स्ट पार्ट से नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया। नहीं नहीं, मैंने देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की ना शगुन, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया तुम्हारा। यस मैम, दो ट्रायंगल। तो एक स्ट्रेट लाइन है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये एंगल इक्वल है तो इन दोनों एंगल। मैम आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। हाँ, मैम आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज मैम ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ, ये वाला एक्सटीरियर एंगल अंदर इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा ना, यस मैम। है ना? तो हमने अंदर वाले एंगल्स को इक्वल किया, वो 105 आ गया, तो मेरा वो वाला एंगल आ गया, राइट? अब अगेन अगर मैंने कैसे आया? क्या 105 कैसे आया? बच्चे, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल किया ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल आ गया। इन दोनों का सम 105 आ गया। ओके मैम। 105 हमने निकाला है 50 और 55 को सम करके। अब देखो, अगर अगेन फिर हमने ये वाला छोटू सा ट्रायंगल जो था इसको हमने लिया, इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो 105 और 30 में हमने ऐड कर दिया और दोनों का सम 135 आ गया। क्लियर? ओके मैम। मैंने आपको अपना वे भी भेज दिया है। ठीक है, मैं देख लूंगी। ओके, सो व्हाट इज द टाइम? अभी तो 37 ही है। चलो अभी एक और क्वेश्चन करो, सॉल्व करो जल्दी से। ये लेवल सही है या फिर इजी करूंगा या फिर और टफ करूं? मतलब बता दो तुम। सही है लेवल। हमें प्रूविंग का है क्या? प्रूविंग नहीं दे रही मैं अभी, हम ठीक है, इसीलिए नहीं दे रही। हम बढ़िया। नव्या समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, x here x and a c b समझ आ गया होगा शायद, पिक्चर से, इस फिगर से ही समझ पा रहे होगे कि क्या होगा। सो गिवन है AB is parallel to CD CF sorry निकालना and है। CD is parallel to EF. Find the value of x is what? तब तक हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ड्रॉ कर देते। मैम शायद से मेरा आंसर आ गया। ग्रेट।
यस मैम, मेरा आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा, बताओ मेरे को व्हाट्स योर आंसर। मैम 75 डिग्रीज। 75। एक मिनट में चेक कर रही हूँ अभी। मैम मेरा भी उतना ही आ रहा है। आज की पीडीएफ सही हो तो बता देना। मैम भेज देना प्लीज। सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जिन बच्चों का फर्स्ट हो गया है। मैम फर्स्ट का आंसर एक बार बता दो। ओह, एक मिनट। So the answer is, what's your answer? 75। 75। Right. Very good. मैम मेरा क्वेश्चन 2 भी हो गया। Oh my God. What's your answer? मैम 30. 130 आ रहे हैं दोनों एंगल्स। You're right. You are right. 130 is the correct answer. बहुत अच्छे नमन। Now you can मैम go. मेरा भी मतलब आ अगर गया। अगर नमन आपने कर लिया हो तो फिर तुम जा सकते हो अभी। मैम करा ही है, मैम आंसर बता दिया। मैम मैंने भी कर लिया। मैम पीडीएफ शेयर कर दो ये। क्लास तो ओवर हो जाए फिर करूँ। हाँ मैम उसके बाद कर देना। ओके थैंक यू हाँ मैम। ठीक है, कर दूंगी। ओके इसका आंसर तो याद है? बेटा उसका आंसर 75 है। मैम मेरा भी हो गया। मैम मेरा 75 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो मैं बता देती हूँ। सेकंड वाला ठीक है, मैं बताती हूँ। जिन बच्चों का नहीं आया I'll explain। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम, हाँ मेरा सेकंड वाला हो गया। 130 इज द करेक्ट आंसर सेकंड वाले का। यस मैम। सेम ही होंगे, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा आपको दिया हुआ था भव्या या बाकी सारे बच्चे कि ए बी इज पैरेलल टू सी एफ है, राइट। तो यहाँ से अगर ए बी इज पैरेलल टू सी एफ है तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? जल्दी 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 बताओ मुझे। बी सी BCF इक्वल होगा बेटा। BCF भी हमारा 40 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, यस मैम। है ना। अब यहाँ पे बताओ मेरे को, अगर 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 ये आपको 40 आ गया, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी निकालोगे तो ये आपका एंगल आ जाएगा मिसिंग, ये आ गया तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा x। 65 प्लस 40 प्लस ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 माइनस इसका सम कितना हो जाएगा 105, राइट। और 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 75। ये 75 हुआ तो x इज ऑल्सो 75। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। यस मैम, मैम आ गया। ठीक है। मैम यस मैम। नव्या समझ आया बेटा? नव्या, भव्या, यस मैम। शगुन, अलीशा, मानसी हो गया सब बच्चों को। युवराज, युवराज को तो मैंने बोला ही नहीं बोल। सेकंड वाले में लिख लो बेटा, एंगल 2 और एंगल 3 ना दोनों सेम है और दोनों ही आपके 130 है। मैम मैम जो क्वेश्चन मैम में एक्स एक मिनट मैम, आपने जो 75 निकाला है वो आपने लीनियर पेयर करके निकाला है ना? हाँ, तीनों का लीनियर पेयर कर दिया। हाँ। ये सम ये सम ये सम बने। यस मैम। मैम जो क्वेश्चन मार्क जो भी 75 आया है मैम, वो और एक्स इक्वल होंगे ना? ये हाँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको गिवन भी है बेटा, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये ट्रांसवर्सल हो गई और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। ठीक है। ओके ठीक। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे भी लगे होंगे आप लोगों को और एंजॉय किया आपने, है ना। ठीक है, तो फिर अब मैं वर्कशीट शेयर कर दूंगी जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो उनको सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें डिस्कस करेंगे अगर कोई डाउट होता है। ओके ओके मैम। हाँ ठीक है, फिर बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।